हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल को आगे कैरी ऑन रखेंगे। आर्टिकल के बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग आज की क्लास में जो पहला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो ये कि ए और एन का यूज़ होता है डेफिनेटली कुछ स्पेशल फ्रेजेस में। ठीक है, फ्रेज, कुछ फ्रेजेस होती हैं। फ्रेजेस, आई होप यू नो, कुछ वर्ड्स से मिलकर बने हुए फ्रेजेस होती हैं। ठीक है, वर्ड और वर्ड ग्रुप। ठीक है, वर्ड ग्रुप को बोलते हैं फ्रेजेस। ठीक है, शब्द समूह हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक फ्रेज होती है इन अ फिक्स। ठीक है, इन अ फिक्स, इस फ्रेज में ए का यूज डेफिनेटली होता है। ठीक है, इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? इन अ फिक्स का मतलब होता है, समझ लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि समवन इज इन अ फिक्स, इसका मतलब ये है कि वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है या डेंजरस सिचुएशन में है। ठीक है, कठिन परिस्थिति में है। जैसे बिल इज इन अ फिक्स, यानी कि बिल नाम का लड़का है जो कि क्या है, फिक्स में है। ठीक है, यानी कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स है, इसका मतलब वो कठिन परिस्थिति में है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो अपना फ्रेज है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इन अ हरी, यानी कि जल्दी में। ठीक है, ओके, इन अ हरी यानी जल्दी में। अगला फ्रेज है इन अ नट सेल। ठीक है, इन अ नट सेल, इसका मतलब होता है कोई बात क्या कहना, कोई बात कंसाइज वे में कहना, यानी संक्षिप्त तरीके से कहना, ज़्यादा लंबा चौड़ा उस बात को नहीं करना। ठीक है, जैसे द स्पीच वॉज इन अ नट सेल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फ्रेज है अपना मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज ये काफ़ी आसान है, आप लोग इसको यूज ही करते हो। ठीक है, मेक अ नॉइज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है अपना, डू नॉट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। ठीक है, मेक अ फुट। ठीक है, यहाँ पर भी ए का यूज डेफिनेटली होता है। जैसे अपना सेंटेंस है 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी कि 12 इंच मिलके क्या बनाते हैं, एक फुट बनाते हैं। ठीक है, ओके। अगला अपना फ्रेज है कीप अ सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट रखना। ठीक है, रहस्य रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपना फ्रेज है एज अ रूल। एज अ रूल, कोई बात कहना हो। ठीक है, एज अ रूल यहाँ पर ए का यूज डेफिनेटली होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपना फ्रेज है एट अ स्टोन्स थ्रो। एक्चुअली ये ईडियम है। ठीक है, यानी कि एक मुहावरा है। ठीक है, और एट अ स्टोन्स थ्रो, जैसे कोई पत्थर आप फेंकोगे तो कितना दूर जाएगा, बहुत दूर ना जाएगा, पास में ही रहेगा। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास में, नियर बाय। ठीक है, ओके। जैसे सपोज दैट एक सेंटेंस मैं लूँ कि एवरी पेरेंट, एवरी पेरेंट्स वांट their daughter want their daughter to marry at a stone's throw. ओके, at a stone's throw। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि सभी माता पिता अपने लड़कियों की शादी कहाँ करना चाहते हैं, पास में करना चाहते हैं। ठीक है, तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या निकल के आ रहा है, पास में। ठीक है, बहुत दूर नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई पत्थर फेंकोगे तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो अपना फ्रेज है दैट इज अ शॉर्ट वाइल अगो। अ शॉर्ट वाइल अगो का मतलब होता है कुछ समय पहले। ओके, यहाँ पर भी आ का यूज किया जाता है। ठीक है, ए और एन का यूज इन सारे ही फ्रेजेस में होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ओके, देन वी हैव एट अ लॉस, यानी कि नुकसान में। ठीक है, नेक्स्ट टेक अ फैंसी टू। टेक अ फैंसी टू यानी किसी चीज में आकर्षण होना। ठीक है, इंटरेस्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट अपना फ्रेज है टेक एन इंटरेस्ट इन। ठीक है, इंटरेस्ट है इसलिए इसके पहले एन लग रहा है, चूंकि अपना प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, वॉबल साउंड दे रहा है, इसलिए एन लग रहा है। ठीक है, टेक अ लाइकिंग। टेक अ लाइकिंग, इसका मतलब होता है किसी को लाइक, किसी किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को क्या करना, लाइक करना शुरू करना। ठीक है, जैसे he took a liking, he took a liking to his new neighbor, यानी वह अपने नए पड़ोसी को क्या करने लगा,
लाइक करने लगा, ठीक है, पसंद करने लगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, देन वी हैव अ पिटी, ठीक है। अ पिटी का मतलब क्या होता है? किसी पर दया करना। टेक अ पिटी ऑन समवन और समथिंग मीन, उसको ऐसे ट्रीट करना, काइंडली ट्रीट करना, दयापूर्वक ट्रीट करना, क्योंकि आपको उसके प्रति क्या है? सिंपैथी है, सहानुभूति है, इसलिए आप उसके प्रति दया या करुणा का भाव रखते हो, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टेल अ लाई। ओके, जैसे ये सेंटेंस है अपना, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये सारी फ्रेजेस हैं जहां पर ए और एन का यूज डेफिनेटली होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ओके, नाउ वी हैव सम फ्रेजेस वेयर आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। ओके, कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो वहां पर यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, इन फ्रेजेस को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझते चलेंगे, एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगी। ओके, तो देखिए पहले ही अपनी फ्रेज है टू लूज हार्ट, ठीक है। टू लूज हार्ट यानी कि हिम्मत हार बैठना या निराश हो जाना, ठीक है। कोई काम है, आप उसके प्रति लूज हार्ट, टू लूज हार्ट हो रहे हो, मतलब आप को लग रहा है कि ये काम अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप निराश हो गए हो। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सेट फुट, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस में लूँ, शी फर्स्ट टाइम सेट हर फुट इन डेजर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि उसने पहली बार रेगिस्तान में कदम रखा, ठीक है। तो कहीं पर पहली बार पहुंचना या कहीं पर इंटर करना मतलब हुआ टू सेट फुट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू गिव ईयर, ठीक है। टू गिव ईयर, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि कान दे देना, ठीक है। यहाँ पर मतलब हुआ कि जो आपसे कोई बोल रहा है उसकी बात को क्या करना, उसकी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। गिव ईयर का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपने उसे कान दे दिया, ठीक है। आप ध्यान से उसकी बात को सुन रहे हो, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टू गिव ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एट होम, ठीक है। ये तो अपनी नॉर्मल सी फ्रेज है, ठीक है। जैसे सेंटेंस है आई एम एट होम, मैं घर में हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, अंतिम पर कम नहीं, ठीक है। जैसे आपने किसी शो में देखा होगा कि किसी न किसी सेलिब्रिटी को लास्ट में बुलाया जाता है, तो बोला जाता है कि नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज शाहरुख खान, ठीक है। ऐसे करके वहाँ पर पहले ही बोला जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। अंतिम में लेकिन कम बिल्कुल नहीं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कैच फायर। टू कैच फायर का मतलब आपको पता है, आग पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट इन हैंड, ये अपनी नॉर्मल सी फ्रेज है, यहाँ पर भी ए का यूज नहीं होता है। सेट ऑन फायर, आग पकड़ना, आग लगना, ठीक है। जैसे द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, घर में आग लग गई, ठीक है। बाय कार, बाय बस, ठीक है। देखिए जब भी आप किसी व्हीकल से जाते हो, ठीक है, तो वहां पर उसके पहले बाय लगता है, ठीक है। बाय अब बस नहीं, बाय बस, ठीक है। बाय बस या बाय कार या बाय बाइसिकल, बाय बाइक, बाय एरोप्लेन, ठीक है, वट एवर। बस जब आप पैदल जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या लगता है, ऑन फुट, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि मैं पैदल स्कूल जाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी पैदल जा रहे हो तो ऑन फुट, बाकी किसी भी व्हीकल से जा रहे हो तो बाय प्लस वो अपना व्हीकल, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव एट लास्ट, यानी कि अंतिम में, ठीक है। बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, इन डेंजर यानी कि खतरनाक, टू टेक हार्ट, ठीक है। टू टेक हार्ट यानी किसी काम में दिल लगाना, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? तो ये सारे अपने फ्रेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर? ओके, चलो ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको सिखाया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज होता है।
अब अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आई तो ऑब्वियस सी बात है इसके पहले ए या एन का यूज नहीं होगा। जैसे अपना सेंटेंस है, अब बॉयज हैव कम। अब यहाँ पे बॉयज कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। या तो हम डायरेक्टली बोलें बॉयज हैव कम यानी कि लड़के आ गए, या फिर द लगा सकते हैं अगर फिक्स है, निश्चित है कि वही लड़के आए हैं, तो द बॉयज हैव कम। ठीक है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। अगर ये आपको दिख रहा है तो ये डेफिनेटली एक एरर है। ओके, अब हम लोग अपने सेकंड रूल पे बढ़ेंगे। अब देखो, मैंने आपको सिखाया है कि काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे लगेगा आर्टिकल ए और एन, यानी कि काउंटेबल के पहले। तो अनकाउंटेबल नाउन्स अगर आई तो उसके पहले आर्टिकल और ए और एन का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये आर्टिकल ए और एन का यूज जनरली हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन दी गई हैं, जैसे एडवाइस, ठीक है, सलाह। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन यानी होता है कुछ निवास यानी कि रेजिडेंस, ठीक है, अस्थाई निवास। जैसे कोई कहीं गया तो उसके लिए एकोमोडेशन यानी कि रहने की व्यवस्था। ठीक है, बैगेज यानी बैग वगैरह, लगेज यानी यात्री सामान। ठीक है, न्यूज ये भी अपना अनकाउंटेबल है। परमिशन यानी अनुमति, ये भी अपना अनकाउंटेबल है। प्रोग्रेस यानी तरक्की, ये भी अपना अनकाउंटेबल है। ठीक है, सीनरी दृश्य, ये भी अपना अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, वेदर, वेदर यानी मौसम, ये भी अपना अनकाउंटेबल है। ट्रैफिक, ऑब्वियस सी बात है अनकाउंटेबल है। नॉलेज, ज्ञान, अनकाउंटेबल है। क्या आप इसे गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते हो। म्यूजिक गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल है। वाइन, शराब, ठीक है, माप सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना, ये भी अनकाउंटेबल है। पोएट्री, ठीक है, अनकाउंटेबल। फर्नीचर, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को भी हम लोग तौल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लकड़ियों से बनने वाले सामान को भी हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं, ध्यान रखो। हेयर यानी कि बाल, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैं बाल तो गिन सकता हूँ, अपने सर के बाल में गिन सकता हूँ अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, वट एवर, बट दिस इज ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल। ओके, बिजनेस, ये भी अपना अनकाउंटेबल है। मिस्चीफ यानी शरारत, ये भी अपना अनकाउंटेबल है। ब्रेड, ठीक है, अनकाउंटेबल। स्टेशनरी, स्टेशनरी सामान वगैरह जहाँ पे आप कापी किताब वगैरह लेते हो, दैट इज नोन एज स्टेशनरी एंड दैट इज आल्सो अनकाउंटेबल। क्रॉकरी, जहाँ पे प्लास्टिक के सामान मिलते हैं, दैट इज आल्सो अनकाउंटेबल। पोस्टेज, ठीक है, पोस्ट वगैरह, ठीक है, ये भी अपना अनकाउंटेबल है। वेस्टेज इज आल्सो अनकाउंटेबल। मनी, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। रुपीज इज काउंटेबल, रुपीज अगर लिखा दैट इज काउंटेबल। डॉलर, ठीक है, ये काउंटेबल, ठीक है। दिनार, रूबल, ठीक है, जो कि मुद्राएं हैं, ठीक है, यानी कि करेंसी हैं, वो काउंटेबल है। बट मनी इज ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल। ओके, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, मनी। ओके, एक्सेप्शनल केस है क्योंकि। ज्वेलरी, दिस इज आल्सो अनकाउंटेबल, आप उसे वेट करते हो, ठीक है। ब्रेकेज, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम, दिस इज आल्सो अनकाउंटेबल। वर्क, काम, ठीक है, दिस इज आल्सो अनकाउंटेबल, ठीक है। एविडेंस यानी सबूत, ठीक है। तो ये सारी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अलावा भी बहुत सारी अनकाउंटेबल नाउन है, आप लोग पढ़ते रहोगे तो आइडिया होता रहेगा, ठीक है। ओके, तो देखो जैसे अपना एग्जाम्पल है, ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक है। तो अब एडवाइस अपना क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले एन का यूज क्या हो गया, ये गलत हो गया अपना, तो यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। ओके, रिमूव एन। नेक्स्ट वी हैव आई विल बाई अ फर्नीचर टूडे, ठीक है। तो फर्नीचर भी अपना आपको ध्यान रखना है कि क्या है, फर्नीचर भी अपना अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए विशेष परिस्थितियों में, कुछ स्पेशल सिचुएशन में मान लीजिए आपको अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना है, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, लेकिन आपको बोलना है कि मुझे एक सूचना चाहिए या मेरे पास आपके लिए एक सूचना है, तो यहाँ पर इनको, इनके पहले कुछ ना कुछ एक वर्ड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पीस लगाया जाता है या स्लाइस लगाया जाता है, ठीक है, या फिर आर्टिकल्स लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बनाने के बाद इनके पहले ए और एन का यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। चूंकि मुझे इसे
काउंटेबल बनाना था, इसलिए इसके पहले मैंने पीस वर्ड लगाया, देन ए लगाया। अगर मेरे पास आपके लिए बहुत सारी सूचनाएं हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैव, मेरे पास आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं, आई हैव सम पीसेस, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है, ओके, इज इट क्लियर। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए हमने पीस को प्लूरल बनाया है, पीसेस किया है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं किया है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने एक ब्रेड खाया तो मैं बोल सकता हूँ आई एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, ओके, स्लाइस वर्ड लगाया जाता है ब्रेड के पहले, ओके। अगर मैंने 4 स्लाइसेस खाए होते हैं, 4 ब्रेड खाई होती तो 4 स्लाइसेस मैं बोलता, ठीक है, ओके। उसने मुझे करने को एक काम दिया, उसने एक काम दिया मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर यूज हो रहा है पीस ऑफ वर्क, ठीक है, उसके लिए उसके पहले ए, ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। अगर यहाँ पे 4-5 काम ऐसे कुछ बोलने हो तो वहाँ पे 4 पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है, ओके। जैसे ही ज्वेलरी के पहले आर्टिकल वर्ड का यूज लगता है, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, इज इट क्लियर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में इनको अगर लगाना है तो इन्हें काउंटेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स लगाते हैं हम लोग, कौन से, जैसे पीस या स्लाइस, ठीक है, या फिर आर्टिकल, ठीक है, ये सारे वर्ड्स लगा के हम लोग इन्हें प्लूरल बनाते हैं, सॉरी काउंटेबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू, मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ, ठीक है, इज इट क्लियर। चलो अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कुछ वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि काइंड ऑफ या टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ या वेराइटी ऑफ, इनके बाद काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ, इनके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है, ओके। जैसे ये सेंटेंस है अपना, समझो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है और उसकी हरकतें देख के आप बोलना चाहते हो कि क्या आदमी है ये यार, ठीक है, ये कैसा आदमी है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, या फिर व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, या व्हाट टाइप ऑफ मैन इज ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैन के पहले अपने को ए या एन का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, सॉर्ट ऑफ लगा है, ठीक है, या फिर ऐसे ही काइंड ऑफ लगा हो या टाइप ऑफ लगा हो तो वहां पर भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है, ओके। सो ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो आर्टिकल ए और एन के बच रहे थे, ठीक है, ओके। तो इन्हें आप लोग आई होप करो, ठीक है, एक बार आप लोग इसे पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें ध्यान रहेंगी, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द के कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।